नाउ वी सी द फैमिली ऑफ अल्केन्स। सो अल्केन्स की फैमिली स्टार्ट होती है एक कार्बन वाले मेंबर से जिसका फॉर्मूला है CH4। दिस मेंबर इज कॉल्ड मीथेन। देन मीथेन के बाद सेकंड मेंबर है C2H6, इसको हम कहते हैं ईथेन। द थर्ड मेंबर इज C3H8 कॉल्ड प्रोपेन। Then we have C4H10, it is called butane. Then we have C5H12, this is called pentane. After pentane we have 6 member hexane, 7 member heptane, 8 member octane, 9 member nonane, 10 member decane, 11 member अनडेकेन, 12 मेंबर डोडेकेन, इसी तरह ट्राइडेकेन, टेट्राडेकेन और मज़ीद हमारे पास अल्केन्स की फैमिली जाती है अप टिल मिलियंस ऑफ नंबर्स ऑफ कार्बन्स। नाउ अगर हम अल्केन की फैमिली को स्टडी करें तो इसकी फैमिली के जितने भी मेंबर्स हैं ये एक जनरल फार्मूला को फॉलो करते हैं। तो अगर अल्केन्स की फैमिली का हम जनरल फार्मूला लिखें तो अगर कार्बन्स का नंबर n है तो हाइड्रोजन का नंबर विल बी 2n+2। फॉर एग्जाम्पल अगर कार्बन का नंबर 20 है तो हाइड्रोजन का नंबर 2n मीन्स 2 × 20 40 + 2 42 होगा। सो यूँ हम किसी भी नंबर ऑफ कार्बन्स के साथ नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स कैलकुलेट कर सकते हैं इन एन अल्केन। अब हम देखते हैं कि हम नॉर्मली अल्केन्स को किस किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें स्क्रीन पर एक अल्केन नज़र आ रही है। दिस इज़ कॉल्ड ओपन चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स। इसको हम स्ट्रक्चरल या ओपन चेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स कहते हैं। नाउ हमारे पास एक और टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन अल्केन्स की आती है विच इज़ कॉमन इन आवर टेस्ट्स, जिसको हम कहते हैं कॉन्डेंस्ड फॉर्म ऑफ अल्केन्स। तो इसी ओपन चेन फॉर्म को हम कन्वर्ट करते हैं इनटू कंडेंस्ड फॉर्म। तो अगर हम देखें तो हमारे पास दिस इज़ वन ऑफ द मेन कार्बन्स, इसके साथ 3 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। तो हम इस कार्बन को लिखते हैं लाइक दिस कार्बन। अब इसके साथ 3 CH3 हैं तो ब्रैकेट में हम लिखते हैं CH3 होल थ्राइस। तो इसका मतलब है कि इस कार्बन के साथ हमारे पास 3 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। तो हमने इन चारों चीज़ों को रिप्रेजेंट कर दिया। अब हमारे पास आगे 3 CH2 ग्रुप्स लगे हैं लाइन में। तो अब हम आगे डैश डाल के लिखेंगे CH2 होल थ्राइस। अगर डैश ना भी डालें तो कोई इशू नहीं है। तो वी विल राइट इट एज CH2 होल थ्राइस विदाउट अ डैश नाउ। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ दीज 3 ग्रुप्स। देन जो नेक्स्ट कार्बन है उसके साथ एक हाइड्रोजन है, एक CH3 है। तो अब हम लिखेंगे कार्बन हाइड्रोजन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन है। देन वी हैव CH3 ग्रुप एज अ सब्स्टिट्यूएंट। देन लास्ट में हमारे पास एक और कार्बन है जिसके साथ एक हाइड्रोजन और 2 CH3 हैं। सो वी विल राइट इट एज कार्बन, इसके साथ एक हाइड्रोजन और 2 CH3 हैं। सो हम ब्रैकेट में लिखेंगे CH3 होल ट्वाइस। सो यूँ हम एक ओपन चेन कंपाउंड को कन्वर्ट करते हैं इनटू कॉन्डेंस्ड फॉर्म। नाउ मॉडर्न टाइम्स में हमारे पास जो रिप्रेजेंटेशन यूज़ होती है दैट इज़ बॉन्ड लाइन फॉर्मूला रिप्रेजेंटेशन। इसमें हम अल्केन की सबसे लंबी चेन को सिलेक्ट कर लेते हैं। नाउ अगर हम इस सबसे लंबी चेन को देखें तो इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन्स हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। सो यूँ हम एक 8 पॉइंट्स वाली जिग जैग बनाते हैं जिसमें हर कॉर्नर रिप्रेजेंट करता है कार्बन को। नाउ कार्बन नंबर 2 पे 2 CH3 ग्रुप्स लगे हैं। तो इनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम कार्बन नंबर 2 यानी डॉट नंबर 2 के साथ
एक लाइन लगाकर वहाँ पर डॉट लगा देते हैं फॉर वन सब्सटीट्यूएंट, और दूसरी लाइन लगाकर दूसरा डॉट लगा देते हैं फॉर द नेक्स्ट सब्सटीट्यूएंट। देन हमारे पास कार्बन नंबर 6 पर भी एक CH3 ग्रुप है, तो 6th कार्बन पे हम एक लाइन के साथ डॉट लगा देते हैं विच रिप्रेजेंट्स द CH3 ग्रुप। और इसी तरह कार्बन नंबर 7 पे भी एक CH3 ग्रुप है, तो कार्बन नंबर 7 पर भी हम क्या करेंगे, एक लाइन लगाकर एक डॉट लगा देंगे। सो दिस इज़ द मॉडर्न बॉन्ड लाइन फॉर्मूला फॉर रिप्रेजेंटेशन ऑफ अल्केन्स। आपको आपके एंट्री टेस्ट में इनमें से कोई भी रिप्रेजेंटेशन आ सकती है, सो मेक श्योर दैट यू आर एबल टू कन्वर्ट वन टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन इनटू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर ईज